वेलकम बैक प्रो टेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के साथ। भैया कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक? तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा ये हमारा सर्वे एंड लेवलिंग है थर्ड सेमेस्टर का और ये 2020 का ऑड का क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है और हम आपको करवाएंगे ताकि आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाए और आपका जो 20 ऑब्जेक्टिव है उसमें से आप 20 ला पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे और हमको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ खास है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस कौन आएगा सर्वे लेवलिंग में, और ये इंजीनियरिंग है किसका, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक पेपर है। उसके अंदर हम फटाफट देख लेते हैं कि भैया हमारा जो पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो कौन सा है। तो देखिए, और इसका बकायदा हम आपको कराएंगे कि एक एक क्वेश्चन क्या ही है और नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं भैया कि क्या ही कहानी है, क्या कहानी है। तो चलिए सबसे पहले है कि द लेंथ ऑफ क्या, गंटर चैन। ठीक है, कौन सा चैन, तो गंटर चैन की जो लंबाई होती है वो कितना होता है। कौन सी चैन की लंबाई, तो गंटर चैन की लंबाई। तो फटाफट ये क्वेश्चंस को टिक आउट करना है और देखना है। तो हम चारों ऑप्शन को फटाफट देखेंगे और दिमाग में रखना है कि भाई गंटर चैन आया ही तो उसमें 66 मारना है। कितना मारना है, 66। मतलब कि गंटर चैन की जो लंबाई होती है वो हमारा कितना होता है, 66 फीट होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताना चाहेंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि एक्यूरेसी करने की चांस बढ़ जाए, आप क्वेश्चन सही करके ज्यादा आ पाए। तो चलिए इसके साथ ही हम बिना टाइम गवाते हुए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चैनिंग एंड रेंजिंग बोथ। मतलब कि चैनिंग और रेंजिंग एक प्रक्रिया है, उसमें हमारा कौन सा ऑब्स्टेकल, कौन सा बाधा बनता है। ठीक है, क्या हमको दिक्कत देता है। तो भाई पॉइंट जो हमारा होता है वो तो नहीं देता क्योंकि आर पार हम देख पाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए ठीक है रेंजिंग नहीं कर पाएंगे तो चैनिंग कर पाएंगे, चैनिंग नहीं कर पाएंगे तो रेंजिंग कर पाएंगे, एक तो कर ही पाएंगे। लेकिन बोला कि भैया चैनिंग और रेंजिंग दोनों किस में बाधा बन जाता है, तो बस एक ही हमारे पास बाधाजनक है जो कि बिल्डिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्डिंग। मतलब कि बिल्डिंग जो हमारा बाधा बन जाता है। ठीक है, तो चैनिंग और रेंजिंग दोनों को क्या करता है, ऑब्स्टेकल करता है। इस बातों को हम देख के चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ फिनिश आउट होता है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इस सारी बातों के अंदर तथ्यात्मक ढंग से दिमाग के अंदर रखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसको क्या करते रहेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे और दिमाग के अंदर क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए ये फिट ही होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, क्या है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लॉन्गेस्ट चैन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज। ठीक है, कि जो सबसे बड़ा क्या होता है, लाइन होता है, जो सबसे बड़ा लाइन होता है जो हमारा पास करता है। ठीक है, किससे पास करता है, तो सेंटर से पास करता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो भैया देखेंगे, देखने का कहने का मतलब कौन है जो कि फटाफट पास करता है और आता है, तो इसको हम देख के चलेंगे। तो हमारा जो थर्ड नंबर है उसका कौन हो जाएगा भैया, तो बेस लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस लाइन। मतलब कि हमारा जो बेस लाइन है, हमारा बेस लाइन सबसे लंबा लाइन है जो कि सेंटर से पास होता है, जो सेंटर से क्रॉस करता है। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे कि भैया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो याद रखिएगा बेस लाइन सेंटर से जाता है, कौन सा लाइन, बेस लाइन। चलिए वेरी गुड, आगे की तरफ देखते हैं। और सिर्फ आपके साथ हमारा प्यार जुड़ा हुआ है और हम आपको बखूबी पूरा प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट और समझाते चलेंगे। चलिए थर्ड नंबर की तरफ होता कंप्लीट और हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। मतलब कि सर्वेइंग जो वर्क है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारे वर्क को कंप्लीट करता है। तो हमारा कौन सा होगा, फटाफट बताइए भैया। तो हमारा वर्क फ्रॉम अ होल टू अ पार्ट। ठीक है, वर्क फ्रॉम टू होल टू अ पार्ट ये होगा। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, फिनिश आउट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फटाफट। और क्या देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं, ये वाला जो आंसर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसका प्रिंसिपल ही है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये पूरा सर्कल एरिया है, तो कैसे इस वर्क टू होल अकॉर्डिंग एरिया के अंदर फिनिशिंग आउट करता है, इसको हम लोग ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, कैसे प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ
होल टू अ पार्ट के ऊपर ये क्या करता है, वर्कआउट करता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 हमारा है, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज, ठीक है, मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या ही मतलब क्या हो, संदेश क्या हो या उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, ठीक है, क्या संदेश क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम किस बेसिस पे कर सकते हैं सर्वेइंग। तो सिंपल सी बात है कि हम सर्वेइंग सिर्फ एक ही बेसिस पे कर सकते हैं। कौन कौन बेसिस पे कर सकते हैं, तो द प्रिपेयर प्लेन और मैप, मतलब प्लेन या मैप नक्शा पे ही हम क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं। नहीं, या तो हम प्लेन या तो हम क्या लैंड पे उतर के सर्वेइंग कर सकते हैं या किसी नक्शा पे कर सकते हैं, बस दो ही जगह। तो ऐसा थोड़ी है कि आकाश में जाके सर्वेइंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ठीक है। तो इसका सिंपल से समझ के चलना कौन सा होगा, टू प्रिपेयर अ प्लेन और मैप, ठीक है। या तो हम मैप पे सर्वेइंग कर सकते हैं या तो हम जमीन पे जाके एकदम ग्राउंड लेवल पे सर्वेइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नंबर 5 की तरफ देखेंगे, ठीक है। नंबर 5 सॉरी ये नंबर 5 ही था, नंबर 6 की तरफ देखेंगे, ठीक है। नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में द कोऑर्डिनेटर बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 15 डिग्री वेस्ट, इट्स होल सर्कल बियरिंग विल बी, ठीक है। तो भैया बोल रहा है कि नॉर्थ 15 डिग्री टू वेस्ट की तरफ 50 डिग्री है, ठीक है। तो भैया बोल रहा है कि उसको होल सर्कल बियरिंग निकालिए, पूरे का होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग निकालना है और यहाँ पे भैया की होल सर्कल बियरिंग का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि वो 360 कितना होता है, 360, ठीक है। तो टोटल जो होल सर्किल बेयरिंग करने का मतलब कि टोटल कितना होता है भाई, हम जानते हैं कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरा कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब भैया ईस्ट मान लीजिए किधर क्या है, ईस्ट है, इधर सॉरी नॉर्थ है, ईस्ट नहीं है, इधर क्या है हमारा नॉर्थ है। आपको फिर से एकदम अच्छे से हम क्लियरिटी के साथ चलेंगे, ठीक है, करते हुए बैकअप देखेंगे कि क्या ही है, ठीक है। तो चलिए से देख लेते हैं इसको। क्या हमारा है कि एक सर्कल के चारों तरफ, एक पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री बनता है। इस बातों को तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। कितना बनता है, तो 360 360, इतना बात समझ में आई। अब क्या बोलता है कि भैया इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ठीक है, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, ये बात क्लियर है। तो अब बोल रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट मतलब कि इधर ये वाले पॉइंट में क्या है 15 डिग्री, मान लीजिए 15 डिग्री कहीं यहीं पे आता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि होल सर्किल बेयरिंग मतलब कि बताइए इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इससे टोटल होल सर्किल बेयरिंग इसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 360 में से 360 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 50 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है कि 310 डिग्री बचकर आता है, और जो हमारा 310 डिग्री होता है वही हमारा आंसर कहलाता है। तो इसका क्या होगा, होल सर्किल बेयरिंग कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या जहां बोलेगा उस, क्योंकि भाई टोटल 360 है तो क्या लास्टली पॉइंट है, लास्टली पॉइंट में हम माइनस करते हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस में हमारा है कि इन अ सर्वेइंग, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्वेइंग कंपास ग्रेजुएटेड आर इन, मतलब कि दिशा सूचक अंशांश के अंदर कौन सा हम क्या करते हैं, ग्रेजुएंट का यूज करते हैं। हमारा कंपास कैसे वर्क करता है, तो भाई पूर्णतः कैसे वर्क करता है इस चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। तो कैसा वर्क करता है, तो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम के अंदर वर्क करता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा जो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम है इसके अंदर हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है, वर्क करता है। उसके बाद क्या है, नंबर 8 में हमारा दिखता है कि इफ, नंबर 8 में देखेंगे, इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 120, मतलब कि फोर बियरिंग मतलब आगे की तरफ, फोर बियरिंग मतलब आगे की तरफ 110 है, तो भैया बोल रहा है कि बैक बियरिंग, तो अब आप पीछे की तरफ का बताइए, मतलब उल्टा नहीं, अगर आगे की तरफ 110 है तो पीछे से अगर बियरिंग मेजर करना शुरू करें, जैसे कि हम यहाँ बताएं, अगर पीछे से बियरिंग शुरू करें, मेजर शुरू करें तो कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं। तो भाई अगर पीछे से मेजर करते हैं, पहले तो टोटल कितना दे रखा है, फोर बियरिंग, आगे से 110 दे रखा है, तो आगे से 110 और टोटल 360 होता है। तो चलिए भाई 360 तो होता ही है, तो इसको अगर माइनस कर ले तो हमारे 100, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, 360 और नहीं मतलब कहने का मतलब कि आगे से 110 है और पीछे से, तो पीछे से 180, अगर आधा आधा की बात कर ले, 360 पे नहीं लेके चलते हैं, 180 पे लेके चलते हैं। अगर आधा आधे की बात कर ले तो आधा तो टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री, कितना डिग्री,
110 डिग्री। ठीक है, अगर 110 डिग्री से अगर इसको मेजर करते हैं तो देखते हैं भैया कितना होता है हमारा 290 हो जाता है। कितना हो जाता है 290 डिग्री यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आधा आधा हम लोग कितना 360 पे इसलिए नहीं लेके चलेंगे क्योंकि अगर इस पॉइंट के बीच में किसी लाई करता तब 360 पे लेके चलते, लेकिन क्या ये तो आधा आधा की बात हो गई 110 पे, तो 110 कहीं क्या होगा यहाँ क्या इसके आसपास लाई करेगा इस कोऑर्डिनेट में, तो इसीलिए हम लोग 150 पे लेके चलते हैं, 180 पे लेके चलते हैं और उससे हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं। ठीक है, हाफ हाफ पे लेके चलते हैं। चलिए, तो यहां तक हमको लगता है कि प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम होल सर्किल बेयरिंग और कैसे हम क्या करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड निकालते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, स्पेशली अच्छे से समझाएंगे कि क्या ही होता है। नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, आगे आइए देखते हैं फिर क्या ही आगे। आगे हमारा ये कौन सा था 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बोलता है वो हमारा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, for a site in a living leveling is also called, मतलब कि हम जहाँ क्या करते हैं लेवलिंग करते हैं, हमारा जो साइट लेवल होता है वो क्या होता है, मतलब वहां पे क्या ही दिखता है। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे तो नहीं, वो तो 7 था, 7 के बाद 8 हमको देखना चाहिए था। चलिए 8 नंबर सबसे पहले कर लेते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये कौन सा था, नहीं 8 नंबर ही क्वेश्चन था, सॉरी ये 8 नंबर ही था, 9 नंबर से हम लोग चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट। फॉर अ साइट इन लेवलिंग ऑल्सो, हम लोग जो साइट का लेवल करते हैं लेवलिंग करते हैं, नहीं तो वो क्या ही हो जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मेन साइट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मेन साइट मतलब ऋणात्मक की सर्वे करते हैं। ठीक है, लेवलिंग जो हमारा 4 मेन साइट होता है वहां पे हम क्या करते हैं ऋणात्मकली ढंग से ही करते हैं। तो इसका ये सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया बखूबी से कि इसका आंसर क्या ही होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मेन साइट। इसका देखिए छोटा छोटा पॉइंट से बातों को याद रखते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्टली देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 10 नंबर, 10 नंबर के अंदर है क्या है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। लिखा हुआ है एट एवरी टर्निंग पॉइंट बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट इज टेकन। ठीक है, मतलब कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है साइट का टेकन का वो कौन सा होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, तो भैया हमारा दोनों होता है, मतलब बैक साइड और फोर साइड। मतलब कहने का मतलब हम साइड का जब हम लेवलिंग करने जाते हैं किसी पॉइंट भी जाते हैं तो क्या ये सिर्फ आगे ही काम तो नहीं करते हैं, या हम आगे भी जाते हैं और फिर पीछे मेरा पीछे अगर काम पड़ा तो हम क्या करते हैं कभी आगे आगे करते गए, देखिए अरे पीछे छूट गया तो फिर थोड़ा सा पीछे आगे भी कर लेते हैं। मतलब क्या अब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ मूव करते हैं, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों की तरफ मूव करते हैं, इसलिए बैक साइड और फोर साइड। तो इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट है कि आगे और पीछे दोनों मूव करते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, इसका इस वाले का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और बखूबी से समझते चलेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग 11 की तरफ देखते हैं। 11 हमारा यहाँ पे है, लिखा हुआ है ए सरफेस पैरेलल। ठीक है, लिखा हुआ है कि ए सरफेस पैरेलल टू अ मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब मीन स्फेरिकल सरफेस का क्या ही पॉइंट होता है। ठीक है, अर्थ में क्या पॉइंट होता है, कौन सा मीन पॉइंट होता है, तो क्या होता है, तो लेवल। क्या होता है, लेवल होता है। लेवल देख लीजिए इधर फटाक से, आप देख लीजिए फटाफट, इसका क्या ही हो जाता है इस 11 नंबर का लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस के अंदर हम फटाफट इसको करते चलते हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, बिना टाइम गवाए फटाफट आगे चलते हैं। अच्छा, समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी हो, अगर भूल भी जाए तो आप फटाफट उस समय फाइंड आउट कर सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे हम शॉर्ट आउट भगा के आगे समझा के बिना ही आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 12 नंबर में है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपास मे बी यूज विदाउट अ ट्राइपॉड फॉर ऑब्जर्विंग बेयरिंग। मतलब कि बिना हम ट्राइपॉड स्टैंड के ही मेजर कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये कौन सा, सिर्फ कौन सा हमारा जो कंपास कर सकता है, तो सिर्फ हमारा किस कंपास के अंदर ऐसा वाला एबिलिटी है, किस कंपास के अंदर है, तो भैया ये सिर्फ हमारा कौन सा कंपाउंड है, तो प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर ही ऐसा एबिलिटी है कि बिना ट्राइपॉड स्टैंड के ही हम मेजर कर लेंगे, बेयरिंग को हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हमारा ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर ही ऐसा गुण आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं 30 नंबर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवलिंग स्टाफ कंसीडर ऑफ द वर्नियर। मतलब इसमें लेवलिंग के लिए हमारे वर्नियर की जरूरत होती है, तो कौन सा होता है भैया फटाफट देख लेंगे 30 नंबर में। तो इसका टारगेट स्टाफ, कौन सा स्टाफ चाहिए भैया, इसको टारगेट स्टाफ चाहिए। टारगेट स्टाफ होगा इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर टारगेट स्टाफ होगा तो फटाफट लेवलिंग कर लेगा, कंसीडर कर लेगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए वर्नियर कौन सी है, टारगेट स्टाफ चाहिए, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं 40 नंबर, नहीं
चलिए 40 नंबर में है, क्या है कि इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग प्लम्बिंग फ्रॉग इज यूज टू, ठीक है। अच्छा प्लाम फ्रॉग, आप लोग प्लम्बिंग फ्रॉग देखे होइएगा, जो घर वगैरह मिस्त्री बनाता है तो इस टाइप का गोला वाला होता है, दिखाते हैं आप लोगों को बना के, ठीक है। इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का देखते होइएगा प्लाम बॉब, देखते हैं ऐसे लटकता हुआ नहीं, और ये क्या करता है, मेजर करता है नीचे कि भैया हमारा जो यहाँ थ्रेड से धागा से बंधा हुआ है, और वो क्या करता है ऐसे पकड़ के मेजर करता है कि अच्छा एक लाइन में है कि नहीं। नहीं तो आप लोग बताइए, आप लोग देख के बता सकते हैं कि भैया वो जो मिस्त्री है क्या मिलाना, क्या करना चाहता है, तो वो हर एक चीज को सेंटर में लाना चाहता है, नहीं हर एक चीज को किस में लाना चाहता है, सेंटर में लाना चाहता है वो, ठीक है, वो सेंटर में लाना चाहता, तो वो मिस्त्री क्या करता है, प्लम बम का फॉर्गिंग का यूज हम सेंटरिंग करने के लिए करते हैं, क्या बीच में मिलाने के लिए करते हैं। चलिए बखूबी, ये तो छोटी सी बात है, आप लोग समझिएगा, नॉर्मली ये सब जगह होता ही नहीं यूज, आप लोग भी देखे होइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस को। लिखा हुआ है ओरिजिनेशन ऑफ द प्लेन टेबल कैन बी डन बाय, ठीक है भैया जो हमारा प्लेन टेबल है, ठीक है हमारा जो प्लेन टेबल है उसके अंदर ऑर्डिनेटेड हमारा जो डन होता है, ठीक है, तो किस किस वे में डन होता है, तो भैया हमारा थॉर्टिकल कंपास के वे में डन होता है, और बैक स्लाइड के भी बैक साइटिंग के भी फॉर्म में हमारा डन होता है, मतलब इस दोनों के कंपैरिजन में हमारा क्या हो जाता है, डन हो जाता है वर्क, ठीक है। तो इसका क्या ही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, इसका बोथ ए एंड बी आंसर होगा किसका, 50 नंबर का, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा 50 नंबर खत्म होता है। चलिए 60 नंबर के अंदर देखते हैं। अच्छा इसके अंदर दोनों यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर का है द सिम्फोनिस रूल इज अप्लाइड ओनली इफ द नंबर्स ऑफ ऑर्डिनेटिव, मतलब सिम्फोनिस जो रूल है वो किसके लिए, किस नंबर के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ कौन सा नंबर है जिसके लिए अप्लाई होता है, तो सिंपल से याद रखना कि जहां सिम्फोनिस है वहां पे ऑड नंबर, क्या ही ऑड नंबर, कौन सा नंबर भैया, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर को हम लोग को देख के चलना है, ठीक है, किसको देख के चलना है, ऑड नंबर को, ये दिमाग में रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का तुरंत हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है, दिमाग में लेके चलना है। चलिए अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चन कौन सा हमारा, नहीं 17। चलिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सर्वे के अंदर हम क्या यूज करते हैं, नहीं वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है सर्वेइंग के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे, तो सिंपल सा दिमाग के अंदर रख लेना है, रख के चलना है, क्या, ट्रेपेडियल फार्मूला, ठीक है। ट्रेपेडियल फार्मूला के अंदर हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रेपेडियल फार्मूला आंसर हो जाएगा 70 नंबर का, ठीक है। चलिए अब 80 नंबर को देख लेते हैं कि 80 नंबर कौन सा है। 80 नंबर हमारा बोल रहा है कि ट्रेपोडिलिटीज इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ, तो भैया ये क्या ही मेजर करता है, तो ये सिंपल सी बात है, और थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम चलेंगे। ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, दोनों मेजर करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब लंबवत और क्या, क्षैतिज, ये दोनों को मेजर कर लेता है, ठीक है। तो इसको इसका सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बोथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मेजर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है 18 का। चलिए 19 की तरफ चलते हैं, 19 को थोड़ा सा देखते हैं कि भैया 19 कौन सा है। चलिए 19 यहीं पे हमारा है ये भी सेम है, देखिए एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चंस आ गया, नहीं एक क्वेश्चन से कितना मिलता जुलता क्वेश्चंस आ गया। देखिए यहाँ पे है कि द थ्योरेटिकली इज यूज्ड टू द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू इन 180 अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द वर्टिकल प्लेन इज नोन एज, मतलब वर्टिकली प्लेन में अगर 180 डिग्री अगर हॉरिजॉन्टली मूव किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो कौन किसको मूव कर सकते हैं, तो किसको, ट्रांसिट थ्योरेटिकल को ही मूव कर सकते हैं 180, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमें बताया ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब क्या, अगर कोई चीज 180 पे है तो उसको हम क्या हॉरिजॉन्टली करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे, या मतलब क्षैतिज करेंगे, तो इसको मूव हम कर सकते हैं वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली, सिर्फ किसको, सिंपल सी बात है भैया, इस क्वेश्चंस के अंदर पीछे वाला क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रांसिट थ्योरेटिकल को ही हम मूव कर सकते हैं। चलिए इस बात से क्लियर हुआ। 19 का कितना हो जाएगा फटाफट बता दीजिए, तो ट्रांसिट थ्योरेटिकल नंबर ए आंसर हो जाएगा। और लास्टली अब हमारा नंबर 20 है, चलिए इसको हम देख लेते हैं कि भैया हमारा 20 कौन सा क्वेश्चन है आता है। यहाँ पे लिखा है बखूबी से, और इस सबको एकदम इतना बार प्रैक्टिस करना है, इतना बार देखना है कि दिमाग के अंदर आ ही जाए। इन लेवलिंग द कंबाइंड
क्रॉस सेक्शंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्व इज, मतलब कि भैया अर्थ कर्व को मेजर करना है रिफ्रैक्शन लेवलिंग के अंदर, तो हम किसको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, और वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस चीजों को हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ एडेक्टिव लिखा है। ठीक है, तो भैया 19 नंबर नहीं, अब 20 नंबर की बात हो रही है लास्ट क्वेश्चन से, और 20 नंबर का आंसर हो जाएगा एडेक्टिव। कौन सा आंसर हो जाएगा, एडेक्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा एडेक्टिव हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारा टोटली 20 का 20 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव खत्म हो तो इसके बाद सब्जेक्टिव भी होगा क्या, तो नहीं, सेकेंड लेक्चर में हम आपके लिए क्या सब्जेक्टिव लेके आएंगे, थ्योरेटिकली पार्ट लेकर आएंगे, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कवर करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना।